हाय दोस्तों, डायनामिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉग जंप प्रॉब्लम यूजिंग टैबुलेशन। तो मैं रिकर्जन से कर चुका हूं, उसके बाद मेमोराइजेशन से कर चुका हूं, अब ये तीसरा है टैबुलेशन। अभी शुरुआत में हम लोग हर प्रॉब्लम को इन तीनों तरीके से करेंगे, बाद में हम लोग रिकर्जन से हो सकता है सीधा टैबुलेशन करें या हो सकता है सिर्फ मेमोराइजेशन करें। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, लेकिन पहले हमको इन तीनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, तभी जाकर डीपी की प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा हिला पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको फ्रॉग जंप प्रॉब्लम पता ही है कि एक फ्रॉग है जो जंप कर सकता है, एक स्टेप, दो स्टेप या तीन स्टेप। हमको उसको एन स्टेप तक पहुंचने में कितने तरीके से पहुंच सकता है ये बताना था। ये सब मैंने रिकर्जन वाले स्टेप में बताया था। रिकर्जन ट्री आपकी बनी हुई है, एक एक करके मैंने समझाया था। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में इसका रिकर्जिव अप्रोच देख लीजिए। तो ये बन गया था हमारा रिकर्जिव अप्रोच। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि रिकर्जिव अप्रोच को डीपी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बेस कंडीशन विल बी कन्वर्ट इनटू द इनिशियलाइजेशन। बेस कंडीशन इनिशियलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और रिकर्जन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इटरेशन। ठीक है, और देखेंगे कितने चेंजिंग वेरिएबल हैं, अकॉर्डिंगली स्टोरेज विल बी क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि ये जैसे पहले रिकर्जन कन्वर्ट हो जाएगा इटरेशन में, और बेस कंडीशन बन जाएगा हमारा इनिशियलाइजेशन, और अकॉर्डिंगली एक डीपी एरे बन जाएगा जिसकी साइज होगी n+1। और इस बार डीपी एरे कहाँ बनेगा, इस बार डीपी एरे बनेगा फंक्शन के अंदर, वहां नहीं, क्योंकि वहां रिकर्जिव कॉल था इसलिए वो मेन के अंदर बना था। अभी कहाँ बनने वाला है, फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लिया जाए। तो मैंने बताया था आपको कि आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप यहाँ पर लॉन्ग टाइप ले लीजिए, क्योंकि वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो मैं पहले से ही लॉन्ग लेके चलूं। ठीक है, अब जब आपने लॉन्ग ले लिया उसके बाद आपने कहा फ्रॉग, और आपको यहाँ पे n को ही आर्गुमेंट देना है। ठीक है, अब मैंने बताया कि एक n+1 साइज की डीपी एरे बनेगी, तो आप डीपी एरे बना दीजिए n+1 साइज की। तो मैंने कहा लॉन्ग क्या, डीपी एरे जिसकी साइज है n+1। n+1 ही क्यों बनी, कि जितनी भी n की वैल्यू होगी उसमें से एक ज्यादा, और चूंकि एक चेंज हो रहा है, n ही चेंज हो रहा है बार बार, तो सिंगल डायमेंशन बनेगा। अगर n और m होता तो डबल डायमेंशन बनता, डिपेंड्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब आपको करना क्या है कि मैंने कहा था बेस कंडीशन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इनिशियलाइजेशन। तो ये हम लोग लूप से बाहर भी कर सकते हैं, लूप के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैंने एक लूप चला दिया कि फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन n i++। ठीक है, ये मैंने चला दिया इसको। अब पहली बेस कंडीशन तो क्लियर है कि n 0 है तो रिटर्न 1। तो हमने कहा कि n को कन्वर्ट हो जाएगा i में, तो आपने कहा कि अगर i 0 है तो आप कह सकते हैं कि डीपी के i पोजीशन पे 1 स्टोर हो जाए। अगर i की वैल्यू 0 है तो डीपी के i पोजीशन पे 1 स्टोर हो जाए, तो 0 पे 1 स्टोर हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ी सी समझने वाली बात है। इसी तरह हर प्रॉब्लम में थोड़े से स्लाइड मॉडिफिकेशंस होंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हमने कहा कि भाई अब n तो कभी लेस देन 0 तो होगा ही नहीं, अगर इटरेशन चल रहा है तो इटरेशन में तो कभी लेस देन 0 होगा ही नहीं। रिकर्जन में हो सकता था, लेकिन इटरेशन में तो 0 से n तक हमेशा फॉरवर्ड वाली मोड में चलेगा। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर मान लीजिए कि एक एरे, ये जो डीपी एरे बना है, डीपी एरे जो बना है यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए कि आपने दिया है कि 4 बार में, चलिए आपने 4 दिया है तो 5 साइज का एरे बना होगा, मतलब n की वैल्यू में मान के चल रहा हूँ, आपने 4 दिया है तो 0, 1, 2, 3 और 4, 4 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम लोग 3 देते हैं। 3 का सादा आउटपुट 4 आया था जहां तक मुझे याद है टेस्ट केस में। ठीक है, तो आपने 0 पे कह दिया 1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अब आप 1 पे हैं, जैसे आप यहां पर हैं 1 पे, तो आप फिर -1 जंप तो ले सकते हैं। -1 का मतलब एक पीछे वाले को, लेकिन क्या 1 से आप -2 जंप ले सकते हैं क्या?
तो 1 से तो -2 जंप लेंगे तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, जो बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। सेम वही चीज इसके साथ में है, 2 के साथ में। जब आप 2 पे पहुंच गए तो क्या आप जंप ले सकते हैं क्या? मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए 2 पे हैं तो -3 जंप तो आप ले नहीं सकते, -1 -2 ले सकते लेकिन -3 नहीं ले सकते। तो ये कंडीशन हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी पड़ेगी? कि हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर एल्स इफ अगर i 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अगर 1 है तो सिर्फ एक जंप ले सकता है भाई। अगर dp की वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब सिर्फ एक जंप ले सकते हैं उसके पीछे वाले पे। पीछे वाले का मतलब 0, 0 वाले की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तीसरी बात कह सकते हैं कि अगर i 2 है तब इसका मतलब 2 जंप ले सकते हैं। तो हमने कहा कि dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i -1 प्लस dp ऑफ i -2, दो जंप ले सकते हैं। लेकिन अब अगर जो हमारी dp है अगर 2 से ज्यादा है तो आप कह सकते हैं dp ऑफ i इज इक्वल टू क्या? dp ऑफ i -1 प्लस dp ऑफ i -2 प्लस dp ऑफ i -3। और अंतिम में आपको क्या रिटर्न कर देना? अंतिम में आपको रिटर्न कर देना है dp ऑफ किसको? n को रिटर्न कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन इतनी क्यों देनी पड़ी? क्योंकि जब अगर मान लीजिए n की वैल्यू 0 है तब तो 1 रिजल्ट आ गया आपको। n की वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब है कि अब हम 2 वाली जंप नहीं ले सकते हैं, 3 वाली जंप नहीं ले सकते हैं। उसी तरह जब n की वैल्यू 2 है तो हम 1 और 2 की जंप ले सकते हैं लेकिन 3 की जंप नहीं ले सकते। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो आप तीनों की जंप लीजिए यहाँ पे, और जो फाइनली है उसको आप क्या कर दीजिए? यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए। और यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर आप C++ से कर रहे हैं तो यहाँ पर इस सबके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? रिटर्न यहाँ पर भी, रिटर्न यहाँ पर भी और रिटर्न यहाँ पर भी। सॉरी, ये गलती हो गया, मेरे दिमाग में रिकर्जन था। नहीं, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं, यहाँ पे सीधा आप क्या करेंगे? इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता ही है हमारा। हमने यहाँ पे किया क्या? हमने कहा कि int n की वैल्यू को आप रीड करिए c in n और सीधा आप फ्रॉक फंक्शन को कॉल करिए क्या? n को दे करके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर मैंने कहा था लॉन्ग वैल्यू ले लीजिए, तो फ्रॉग आपने लिया यहाँ पर और int n को पास किया आपने। ठीक, और आपने एक एरे बना दिया लॉन्ग टाइप का, इसका नाम क्या है? dp, साइज क्या है? n+1, साइज है n+1। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आपने कहा कि जब n+1 है तो आपने कहा फॉर int i इज इक्वल टू 0 i लेस आर इक्वल देन n i++। मैंने आपको बताया कि अगर i की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि dp ऑफ 0 पोजीशन पे 1 होगा, क्योंकि हमने बेस कंडीशन में रिकर्जन में यही तो देखा कि अगर n 0 हो तो उसको 1 कर दो, n 0 है तो उसको 1 कर दो। ठीक है, फिर आपने दूसरा कहा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि अगर i 1 है तो 2 वाली जंप अप्लीकेबल ही नहीं है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ सिर्फ एक वाली जंप अप्लीकेबल है, i -1 आप कर सकते हैं, तो एक वाली जंप आप ले लीजिए भाई। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारा i 2 है तो इसका मतलब आप एक वाली जंप भी ले सकते हैं, 2 वाली जंप भी ले सकते हैं, तो दोनों को ऐड कर लीजिए आप यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i -1 प्लस dp ऑफ i -2, इन दोनों को आपने ले लिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? अदरवाइज आप सिंपल कर सकते हैं कि dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i -1 प्लस dp ऑफ i -2 प्लस dp ऑफ i -3। आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको क्या कर देना है? जब आपकी ये लूप चल जाए तो उसके बाद आपको रिटर्न कर देना है dp ऑफ n को। दैट्स इट, डन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 0 की वैल्यू 1 होती है, हमको पता है। ये चूंकि अगर आप
आई की वैल्यू 1 है, -2 -3 कॉल कर दिए तो एरर आ जाएगी, इसलिए हमने कहा कि जब 1 है तो सिर्फ -1 मतलब 0 पे जा सकते हैं। अगर 2 है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम अगर 2 है तो हम जा सकते हैं 1 पे और 0 पे। जैसे -1 करेंगे तो 1 पे जाएगा, -2 करेंगे 0 पे जाएगा। लेकिन अगर 3 या उससे अधिक है तो आप पीछे की तरफ जंप कर सकते हैं। आप इतना रन करा के देखिए, हो जाना चाहिए। हो गया, और यहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। देखिए सबमिट हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल वैसे ही है। ये देखिए सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो बिल्कुल बेसिक सा ये प्रोग्राम है। आपको जैसे यहाँ पे देखिए फिबोनाची पैटर्न का प्रोग्राम है, और ये पैटर्न आया कहाँ से, पैटर्न आया रिकर्जन से, क्योंकि सीधा इसको आप अप्रोच करेंगे तो आप हो जाएंगे परेशान। इसलिए इसको रिकर्जन से अप्रोच करिए तो आपको थोड़ा इसको करने में आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।